वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में उत्साह कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इस कविता में क्या बताया गया है? उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान माने क्या होता है? किसी को बुलाना। तो इसमें किसको बुलाया गया है? कवि इसमें बादलों का आह्वान कर रहा है कि बादल आओ और आकाश में छा जाओ और झमझम करके बरसो, क्योंकि गांव के सभी लोग जो है बारिश के कारण बहुत ही परेशान है। गांव में बारिश हो ही नहीं रही है, हर जगह सूखा ही सूखा पड़ा है। इसलिए कवि चाहता है कि बादल आए और बरसे और जो ये प्यासी धरती है, प्यासे लोग हैं, प्यासे जानवर हैं, सबकी प्यास बुझा सके। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसके लिए कहा गया है और क्यों? तो सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। वो कह रहे हैं कि उत्साह कविता में ये नवजीवन वाले किसके लिए कहा गया है। ये जो वर्ड है नवजीवन वाले, ये किसके लिए आया है और क्यों आया है? तो आप लिखोगे नवजीवन वाले बादलों को कहा गया है, क्योंकि जो इसमें नवजीवन वाले है ना, ये वर्ड बादलों के लिए आया है। और क्यों आया है? क्योंकि ये लोगों को नया जीवन देते हैं, ये लोगों में उत्साह भरते हैं और समाज में क्रांति लाते हैं। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। कौन लाते हैं? बादल लाते हैं। अब कैसे? देखो, बादल जब बारिश करेंगे तो लोगों को नया जीवन मिलेगा कि नहीं, और ये समाज में बदलाव भी लाते हैं। बादल के अंदर ना विनाश भी छुपा हुआ है। अगर बादल इतने बरस जाए या कहीं पर फट भी गए ना, तो ये समाज में बदलाव भी ला सकते हैं। बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नकारात्मक रूप में भी हो सकता है। बादलों के दो पक्ष हैं यहाँ पे। एक तरफ तो वो लोगों को नया जीवन भी देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है विध्वंस भी छुपा हुआ है। तो आप ये लिखेंगे कि बादलों को नवजीवन वाले कहा गया है, क्योंकि ये लोगों को नया जीवन देते हैं, ये लोगों में उत्साह भरते हैं और समाज में क्रांति लाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? तो आप समझ गए होंगे। कवि बादलों से बरसने का अनुरोध करता है, कवि बादलों से धरती की प्यास बुझाने का अनुरोध करता है, और कवि बादलों से लोगों की प्यास बुझाने का अनुरोध करता है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न में लिखा हुआ है कवि बादलों से और अनुरोध करता है, और बीच में आप ये लिख देना बरसने का, धरती की प्यास बुझाने का, और नीचे लोगों की प्यास बुझाने का। तो तीनों पॉइंट काफी सिमिलर हैं। अगला प्रश्न है, कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? यहां पे मतलब समझो। विकल का मतलब होता है परेशान और उन्मन का मतलब होता है उदास। तो इस कविता में किसको परेशान और उदास कहा गया है? तो आप लिखोगे संसार के सभी लोग विकल और उन्मन थे। क्यों थे वो परेशान? क्योंकि गांव में बारिश नहीं हो रही थी और सभी लोग गर्मी से परेशान हो गए थे। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादलों की तुलना बच्चों की कल्पना से क्यों की गई है? मतलब बादलों की जो तुलना है, उनका जो कंपैरिजन है, वो बच्चों की इमेजिनेशन से क्यों किया गया है? तो देखो, जैसे बच्चों की कल्पना बार बार बदलती रहती है ना, आपने देखा होगा बच्चे कभी कुछ इमेजिन करते हैं, कभी कुछ इमेजिन करते हैं, कभी वो कुछ सोचते हैं, अभी तुरंत कुछ सोचते हैं। तो जैसे बादलों की कल्पना बार बार बदलती रहती है, वैसे ही बादल भी अपना रूप बदलते रहते हैं। कभी वो नवजीवन वाले बन जाते हैं तो कभी वो विनाशकारी बन जाते हैं। अगला देखिए, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? मतलब कविता में जो बादल है ना, वो किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहे हैं? तो देखिए, बादल क्रांति का प्रतीक है, दूसरा बादल नवजीवन का प्रतीक है, बादल खुशी का प्रतीक है, और बादल विनाश का प्रतीक है। ये बादल के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकल रहे हैं कि वो क्रांति का प्रतीक है, नवजीवन का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है और विनाश का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कवि ने बादल को क्या क्या कहा है? बादल की तुलना किन किन चीजों से हुई है? तो आप लिखोगे पहला नवजीवन देने वाले बादल, बच्चों के घुंघराले बाल जैसे बादल,
क्रांति लाने वाले बादल और लोगों को खुश करने वाले बादल। तो यहां पे बादलों की जो है, बादलों को कवि ने बहुत तरीके से संबोधित किया है। कवि उन्हें नवजीवन देने वाला कहा है, बच्चों के घुंघराले बाल जैसा कहा है, क्रांति वाले बादल कहा है, खुशियां देने वाले बादल कहा है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए किस संबोधन का प्रयोग किया है, उनके लिए क्या वर्ड यूज किया है। तो इसमें देखिए एक ही वर्ड का आंसर है, आप लिखोगे उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वालों के लिए। तो यहां तक तो देखिए आप प्रश्न से उतारोगे, यहां तक और उसके बाद किस संबोधन की जगह में लिख देना, किस संबोधन की जगह में कवि नवजीवन वाले कहा है। ठीक है, उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए कवि नवजीवन वाले कहा है, क्योंकि इनकी कविता को पढ़कर लोग प्रेरित होते हैं। जो उत्साह कविता में जो कवि है ना, जो नई कविता लिखते हैं, उनके लिए कवि ने पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है, वो है कवि नवजीवन वाले। क्यों? क्योंकि ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, या जो लोग निराश हो चुके हैं ना, उनके जीवन में आशा की उमंग भरते हैं। अगला प्रश्न है, कविता का जो शीर्षक है ना, ये उत्साह क्यों रखा गया है। कोई तो रीजन होगा कि इस चैप्टर का नाम, इस कविता का नाम उत्साह रखा। तो आप लिखोगे कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि, यहां तक आप प्रश्न से ही उतारोगे और यहां से आंसर है, क्योंकि जो लोग जीवन में निराश हो चुके हैं, बादल उनके जीवन में उत्साह लाता है। तभी तो इस कविता का नाम उत्साह है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि जो लोग परेशान हो चुके हैं ना, किससे, मतलब बारिश नहीं हो रही उस चीज से, गर्मी से, तो बादल उनके जीवन में उत्साह भरते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत छवि उर्मे का क्या अर्थ है। देखिए विद्युत माने होता है बिजली और उर माने होता है हृदय में। तो किसके हृदय में बिजली छिपी रहती है। तो आप लिखोगे कवि कहना चाहता है कि बादलों के अंदर बिजली की चमक है, वह क्रांति का प्रतीक है और वह विनाश करके नए संसार का निर्माण करते हैं। तो बहुत ईजी है, कवि कहना चाहता है कि बादलों के अंदर बिजली की चमक है और वह क्रांति का प्रतीक है, और वह चाहे तो विनाश करके नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, या नए संसार का निर्माण। अगला है, कवि बादल से गरजने के लिए क्यों कह रहा है। कवि बादल से गरजने को क्यों कह रहा है। देखिए, तो अगर समाज में बदलाव लाना है तो उसके लिए गरजना ही होता है, चुपचाप रहने से कुछ नहीं होता, और बादल क्रांति का प्रतीक है। तो बात वही है, अगर आपको समाज में बदलाव चाहिए तो आपको गरजना होगा, चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, और बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति माने बदलाव, है ना। तो बस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।